ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज गिवन बाय पीटर सेंज. विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन कि ये क्या है. देखो, हम भाई साहब हमारे जो हैं ये पीटर, इन्होंने हमें ये बताया है कि किसी भी एनवायरनमेंट में जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उसमें सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस ही सरवाइव कर पाएंगी जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है. अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने अंदर एक लर्निंग एबिलिटी को जिंदा रखती है. अब वो क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बट बेसिकली दे आर यूजिंग दिस वर्ड सेंज, जो कि क्योंकि पीटर जो है वो पिछला वाला अभी हमने जो 5 फोर्सेस किए थे उसमें भी था, तो इसलिए डिफरेंस करना चाहिए इसको, इसलिए इट्स गुड प्रैक्टिस दैट वी यूज द वर्ड. ये क्या हो गया? कौन है भाई तू? ओके. According to Senge, in a turbulent environment, learning organization alone will survive due to its ability to create and use knowledge faster than its rivals. Learning organization जो है वो कोई भी knowledge को better तरीके से use करती है than the लोग जो learning organizations नहीं है basically जो. Therefore, people working in organizations should both individually and collectively nurture innovative thinking, enhance the capabilities, and overcome learning disabilities. बहुत कुछ बोल दिया इसने कि इनोवेटिव थिंकिंग लाओ, कैपेबिलिटीज एनहांस करो, आपका पोटेंशियल बेसिकली जो है वो इंक्रीज करने की बात कर रहा है वो. और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, क्यों आपकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग नहीं बन पा रही है, क्यों उसमें क्या क्या वो लूप होल्स आ रहे हैं, उनको समझो और उनको ओवरकम करो. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें क्या क्या है देखो, फीचर्स इसके क्या हैं. सिस्टम थिंकिंग. सिस्टम थिंकिंग क्या है कि अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी रियली वर्क्स, कि पूरी हमारी कंपनी कैसे चल रही है वो समझो, सिस्टम थिंकिंग करो. सिस्टम्स अप्रोच, ये हमने जो पिछला यूनिट पढ़ा उसमें सब पढ़ा था, ये सिस्टम अप्रोच या बेस्ड ऑन सिस्टम आर्किटाइप्स टू हेल्प मैनेजर स्पॉट द पैटर्न्स रिलेटिंग टू रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स. समझो इस चीज़ को, कंपनी कैसे चल रही है हम किस चीज़ से समझते हैं? पैटर्न्स के थ्रू. कि यार हाँ, ये पैटर्न है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ये प्रॉब्लम बार बार आती है और हम बार बार इसको सॉल्व करने के लिए ये करते हैं, इसको ऐसे कर देखना चाहिए. मतलब एक नज़रिया, समझ रहे हो कि किसी चीज़ को देखने का एक आपका नज़रिया जो है वो सिस्टम थिंकिंग बनाए. कि अ, सोच अपने अंदर ऐसी लाओ कि आप जो रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स हैं उन्हें स्पॉट कर पा रहे हो कि हाँ ये ऐसे बार बार हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी वजह से हम सक्सीड नहीं हो पा रहे, इसी ये पैटर्न है वो रिकग्नाइज करो एंड फिर आप उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कैसे करना है उन प्रॉब्लम्स को, वो फिगर आउट करो. तो सिस्टम थिंकिंग हुआ ये. इसके बाद आता है पर्सनल मास्टरी. पर्सनल मास्टरी यानी लर्न टू बी ओपन विद अदर्स. यहाँ पे ओपन पर्सनल मास्टरी की हम बात कर रहे हैं. एनहांसिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ अलॉन्ग विद स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज. स्किल कॉम्पिटेंसी वो सबके पास है, सबके पास आजकल डिग्रीज हैं, सब ने कर रखा है, सब आता सब कुछ है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पे. उनमें से एक इन्होंने बताया है पर्सनल मास्टरी, यानी आपके अंदर पर्सनल लेवल पे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ लाओ. स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ, जब वो ग्रोथ आएगी तब ब्रिज होगा गैप, ब्रिज यानी खत्म होगा गैप बिटवीन विजन एंड करंट रियलिटी. जो आप विजन रख रहे हो, गोल, और जो करंट रियलिटी है आपकी, उसके बीच का गैप जो है वो खत्म हो जाएगा तब जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे. क्योंकि स्किल या कॉम्पिटेंसी सबके पास है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है. इसके अलावा आता है मेंटल मॉडल्स. अब मेंटल मॉडल क्या है? पुट असाइड ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग. मेंटल रेवोल्यूशन पढ़ा था जैसे, ये वही चीज़ है कि जो पुराने तरीके थे कंप्लीटली उसको चेंज कर दो. कंस्ट्रक्ट मेंटल मॉडल्स फॉर ड्राइविंग फोर्सेज बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. यानी ऐसे मॉडल्स क्रिएट करो, मेंटल रेवोल्यूशन इस तरीके का लाओ कि सोच बदल जाए, वैल्यूज प्रिंसिपल्स जो है वो जो सोच जिससे आ रही हैं वो चेंज होंगी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है. उसके बाद है शेयर्ड विजन, यानी फॉर्म अ प्लान एवरी वन कैन एग्री ऑन. यानी कि एक ऐसा विजन बनाओ जो कि शेयर्ड है, यानी सबका वही विजन है. कॉमन चीज लाओ बीच में, कोई ऐसा प्लान लाओ जो सब बोले कि हाँ ये सही बात है, यानी कि सब एग्री कर जाए जिस पे, वो कॉमन विजन वो लाना है, उसको बोलते हैं शेयर्ड विजन. दिस हैपन्स, और ये तब होता है जब देखो, जब मैं किसी टीम में हूँ, मैं उस टीम को और अपने आप को अलग नहीं समझूंगा, तब ये होगा. कि कोई भी टीम है, कोई ये नहीं सोचेगा हाँ मेरे को ज़्यादा आगे करना है, टीम
का बाकी जो टीम वाले हैं उनका मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरा अपना होना चाहिए। ये हो गया थोड़ा सेल्फिश टाइप का हो गया। लेकिन अगर मैं टीम को और अपने आप को कोई डिफरेंस नहीं समझूंगा कि हाँ मेरी ही टीम है, वो मैं ही उसका पार्ट हूँ, तो तब जाके जो है एक शेयर्ड विजन आता है कि हाँ टीम का विजन और मेरा विजन एक ही है। तो when the vision is no longer seen by team members as separate from the self, मेरे से अलग जब तक मैं नहीं देख रहा तब तक ठीक है, वो शेयर्ड विजन। फिर आता है टीम लर्निंग। टीम लर्निंग अगेन क्या है? टीम लर्निंग का मतलब वर्क टुगेदर टू अचीव द विजन। टीम वर्क करना ये तो पता ही है, इन्वॉल्व डायलॉग एंड डिस्कशन। डायलॉग्स जब हम बात करेंगे टू वाइडन दी पॉसिबिलिटीज़, कि हाँ जब बात करेंगे तो नए नए आइडियाज़ निकलेंगे। एंड डिस्कशन, फिर बैठ के डिसाइड करो कि हाँ ये हमारे पॉइंट्स निकले थे, अब इन सब में से डिस्कस करो कि हाँ फाइनल क्या करना है। यानी कि डायलॉग से पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी और डिस्कशन से पॉसिबिलिटीज़ में से एक बेस्ट निकल के आया। यानी कि डिस्कशन से नैरो डाउन दी ऑप्शंस टू फाइंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, की जो ऑप्शंस थे वो नैरो होके बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकले। तो डायलॉग एंड डिस्कशन, डायलॉग पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, डिस्कशन उन पॉसिबिलिटीज़ उन ऑप्शंस में से एक बेस्ट चूज़ करने के लिए। ठीक है, ये हो गया इसके फीचर्स। अब इसके बाद आता है टूल्स फॉर लर्निंग, कि कैसे आप ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट कर रहे हो ये कैसे होंगी, उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। वो टूल्स क्या हैं? देखो, पहला है सिस्टम आर्कीटाइप्स एंड कैजुअल लूप्स। सिस्टम आर्कीटाइप्स का मतलब वही है कि कोई भी चीज़ आप देख रहे हो सिस्टम को समझो। सिस्टम समझ रहे हो? सिस्टम यानी एक पैटर्न। सिस्टम आर्कीटाइप्स इज बेसिकली पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, है ना, कि हाँ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें ये कॉमन पैटर्न हमें दिख रहा है और ये इसको सॉल्व करने के लिए ये फ़ायदा होगा। तो वो एक, जब आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, वो एक टूल है लर्निंग का। सिस्टम आर्कीटाइप्स एंड कैजुअल लूप्स, यानी आइडेंटिफाइंग टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, कि ये तो मतलब बार बार अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न अगर बार बार आ रहा है किसी प्रॉब्लम में, यानी वो एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, वो सिस्टम आर्कीटाइप्स होती है। और प्रोसेस मैपिंग टूल, है ना, कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है, वो कैसे उसका एक मैप बना के, ब्लूप्रिंट बना के आप फिर आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हो, तो वो एक टूल है सिस्टम आर्कीटाइप्स एंड कैजुअल लूप्स। यानी कैजुअल लूप समझ रहे हो, कि बार बार हम उस लूप में हैं कि वो सॉल्व करते हैं, दोबारा प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व करें दोबारा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉल्व जब तक नहीं होगी तब तक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी। फिर है लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉलम्स। इसको समझो क्या है लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉलम्स, कि जब भी कोई आप उस डिस्कशन उसमें बैठे हो, मीटिंग्स में बैठे हो, तो आप लिखो राइट और लेफ्ट हैंड कॉलम्स में। जो लेफ्ट में आप लिखोगे, देखो ये जैसे आप कोई भी मीटिंग में बैठे हो, ये आपका राइट है कॉलम, ये लेफ्ट कॉलम है। यहाँ पे देखो कि आप क्या सोच रहे हो, वट आपकी क्या विचारधारा है, एंड यहाँ पे लिखो कि आपने एक्चुअल में बोला क्या उस मीटिंग में। यहाँ लिखो व्हाट यू थिंक एंड यहाँ लिखो व्हाट यू सेड। लेफ्ट में व्हाट यू रियली थिंक, राइट में व्हाट यू एक्चुअली सेड। You can analyze and identify those personal prejudices that get in the way of really productive work. फिर आता है लैडर ऑफ इन्फेरेंस। ये क्या है? देखो, ये एक पूरा एक लैडर है, इसको मैं समझाता हूँ। दिस प्रोवाइड्स अ स्टेप मॉडल टू एनालाइज वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्शंस। इस लैडर्स में ना सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स जिसको बोलते हैं। वो सीढ़ियाँ क्या है वो समझो। इस लैडर को आप नीचे पहली सीढ़ी से समझो। आई ऑब्जर्व डेटा एंड एक्सपीरियंसेस। मैं पहले अपने आसपास देखता हूँ, जो भी मुझे मिलता है वो एक तरह से मेरे लिए डेटा है। मेरा एक्सपीरियंस जो भी मैं गेन करूँगा वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, फ्रॉम वॉट आई ऑब्जर्व आई सिलेक्ट डेटा। जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें से सिलेक्ट किया मैंने कुछ डेटा, कुछ भी चीज़ वो हो सकती है, उसमें मैं अपना मीनिंग जोड़ता हूँ। उस डेटा में मैं अपना मीनिंग कुछ जोड़ता हूँ। उस मीनिंग को जो मैंने जोड़ा है उसमें एक मतलब जोड़ के मैं अपने दिमाग में कुछ एजम्पशन ले लेता हूँ कि हाँ ये ऐसा है। वो मेरा एजम्पशन रहता है। उस एजम्पशन के बेस पे मैं कंक्लूजन कर लेता हूँ कुछ दिमाग में ज्यूम करके कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होगा। वो मेरा एजम्पशन से कंक्लूजन निकलता ही है। उस कंक्लूजन जो मैंने कंक्लूड किया है, वो कंक्लूजन धीरे धीरे वो मेरा बिलीफ बन जाता है कि हाँ ये मैंने दुनिया के बारे में कंक्लूड किया, अब ये मेरा विचारधारा ही बन चुकी है, मेरी बिलीफ बन चुकी है, ये बिलीफ सिस्टम। वो जो बिलीफ है वही तो मैं उसके हिसाब से, जो मेरी विचारधारा है मैं उसके हिसाब से कुछ भी एक्शन करता हूँ दुनिया में। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ अपने विचारधारा के हिसाब से कर रहा हूँ, तो वही बिलीफ के हिसाब से मैं एक्शन लेता हूँ। इसको समझो। मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ आसपास, उस ऑब्जर्व करने के बाद डेटा कलेक्ट करता हूँ, जो भी मुझे कुछ देखने को मिलता है
उस डेटा के हिसाब से मैं अपना मीनिंग उसमें जोड़ के कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, अजम्पशन अपने दिमाग में पहले से बना लेता हूँ। वो एजम्पशन से कुछ कंक्लूजन ले आता हूँ, वो कंक्लूजन धीरे धीरे बिलीफ बन जाता है, उसी बिलीफ के बेसिस पे मैं कोई भी एक्शन करता हूँ। ये है पूरी लैडर, सीढ़ियाँ, है ना, किसी भी चीज़ की। तो ये आपका लैडर ऑफ इन्फरेंस है। किसी भी चीज़ से आप क्या इन्फर कर रहे हो, इन्फर समझ रहे हो ना, आसपास से आप कुछ इन्फर कर रहे हो डेटा, वो डेटा धीरे धीरे आपकी एक्शन वही कन्वर्ट हो रहा है। ये है लैडर ऑफ इन्फरेंस। इसके अलावा आता है कंटेनर। कंटेनर क्या है? दिस इज अ डायलॉग टूल। जो भी देखो क्या लिखा है यहाँ, पीपल एट अ मीटिंग, कोई भी अगर आप मीटिंग में हो, उनको बोला जाता है कि आप इमेजिन करो कि एक कंटेनर है जिसमें सबके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब उस कंटेनर में भरी हुई है। जैसे जैसे लोग वो बोल रहे हैं, वैसे वैसे वो उस कंटेनर से बाहर आ रही हैं। तो जो कंटेनर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड थी, सबके इमोशंस और फियर्स और इनसिक्योरिटी सब कुछ, एंगर, प्रेजुडिस, फियर, सब कुछ उसमें जो है, उस कंटेनर में सब मिक्स्ड था। धीरे धीरे जैसे जैसे सब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, जैसे जैसे कोई बोल रहा है वो उस कंटेनर से एक फ्री स्पेस में आ रहा है अब, जिसमें सब वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अब वो जो कंटेनर के बीच में जो एक वो था, बहुत मिक्स्ड सब था उस कंटेनर में, अब वो धीरे धीरे लूज हो रहा है क्योंकि सब में वो डिस्कस कर रहे हैं फ्री स्पेस में। तो कंटेनर इज अ डायलॉग टूल। People at a meeting are encouraged to imagine a container that holds everyone's hostile thoughts and feelings. Hostile मतलब काफ़ी strong thoughts और feelings उस container में हैं। As everyone speaks out, putting their fears, prejudices and anger on the table, जैसे जैसे लोग वो बात बोलेंगे, जो hostility है, यानी जो इतना strong जो वो था उसमें, अलग अलग इमोशंस में जो इतना वो स्ट्रॉन्ग भिड़ रहे थे वो आपस में कंटेनर में, अब वो धीरे धीरे जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो एक्सपोज हो गया है एक सेफ प्लेस में फॉर ऑल टू डिस्कस, क्योंकि अब वो धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं, तो आपस में वो डिस्कस होके वो चीज़ें जो है वो शांत हो रही हैं। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे वो शांत हो रहे हैं। थोड़ी आप समझोगे कि ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्यों है, ये क्या है, ये ऐसा है, ये थोड़े अलग लेवल की बातें हैं, बट हैं ये बहुत साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज़ें हैं कि ये बहुत असर देती हैं, असर करती हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। लर्निंग लैब्स एंड फ्लाइट साइम्यूलेटर्स, ये समझो क्या है। देखो, फील्ड बुक होती है एक, फील्ड बुक में बेसिकली सब कुछ भी आप लिख रहे हो, वो फील्ड बुक आपकी ये जो ऑन फील्ड वो रखी गई है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक फील्ड बुक जो है ना, वो एक तरह से रेफरेंस की तरह काम करती है। कुछ भी आके आप उसमें लिख सकते हो। अगर उसमें मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ें लिखी हैं, वो आगे आके कोई और देख सकता है। फील्ड बुक है, वो सबके लिए ओपन है। तो उसमें कोई आके वो देख सकता है, हम वो ऑब्वियसली उसको हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। यहाँ पे क्या क्या हेल्प हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इन्होंने जो बताया वो ये है, लर्निंग लैब्स एंड फ्लाइट साइम्यूलेटर्स। फील्ड बुक प्रोवाइड्स रेफरेंसेस टू डिज़ाइन इफेक्टिव साइम्यूलेशन फॉर ट्रेनिंग सेशंस। जब कोई ट्रेनिंग सेशन हुआ है, वो साइम्यूलेट करना है, मतलब वैसा ही अगर ट्रेनिंग किसी और को देनी है, या एक सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए वो रेफरेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि फील्ड बुक में वो रिकॉर्ड रहेंगे और वो रिकॉर्ड आगे वाले कोई भी रेफर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से वो बन जाता है, साइम्यूलेशन का काम करता है। तो वो लर्निंग लैब है एक तरह से, जहाँ पे सब कुछ सीख रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है जहाँ पे, वहाँ पे एक फील्ड बुक है। वो फील्ड बुक एक रेफरेंस की तरह काम करती है कि वो जो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं वो साइम्यूलेट आगे होंगे, कि रेप्लिकेट होंगे एक तरह से, कि जो ट्रेनिंग हुई, मान लो किसी ने मिस भी कर दिया, वो भी आके उसकी हेल्प रेफरेंस ले सकता है, या कोई और किसी चीज़ को देखना है वो ट्रेनिंग सेशन का, एक तरह से ब्लूप्रिंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं जैसे, वैसे ही ये एक तरह से है। बट वो ओपन है फॉर ऑल, दे कैन एक्चुअली रेफर टू इट। ये इसने पीटर सेंज ने ये 5 टूल्स बताए हैं। इसके अलावा क्रिटिसिज्म है कि क्यों ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। पीटर सेंज ने ये जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी एक बनाया है, ये क्यों इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। देखो, डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन एक्चुअल प्रैक्टिस। आपने अभी तक इतना तो समझ लिया होगा कि भाई ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसने बना दी हैं, जो समझने में, एक्चुअल प्रैक्टिस में अप्लाई करनी बहुत मुश्किल है। Breaking old habits and transforming an organization into a learning organization require managers to empower employees to make mistakes, ताकि वो सीख पाएँ। उसके लिए उन्हें गलती करनी भी सीखनी पड़ेगी। बेसिकली गलतियों से ही वो सीख पाएंगे, राइट। तो इतना एम्पावर करना पड़ता है कि वो गलती करें, बट फिर वो जो है, एक ब्लेम ओरिएंटेड कल्चर में हम रहते हैं। ब्लेम ओरिएंटेड कल्चर समझ रहे हो, कि जहाँ पे कुछ भी थोड़ी सी भी गलती है, एक दूसरे पे ब्लेम डालना शुरू हो जाएंगे सब। कोई भी मानेगा नहीं, सीखेगा नहीं, सब एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। तो उस एक रीज़न की वजह से, कि एक ऐसा कल्चर है, एंड पावर हंग्री एनवायरनमेंट सबको
पावर चाहिए कि हाँ मेरे पास ज़्यादा पावर है, ये है, वो क्यों ही कोई मानेगा कि हाँ मैंने गलती की है या ये, तो वो कोई सीख नहीं पाएंगे, एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगी। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सीखते कब है? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सीखना तभी है जब गलती है। तो वो गलतियाँ जो है वो उस गलती से सीखने वाले लोग आजकल हैं नहीं ज़्यादा, क्योंकि गलती होते ही दूसरे पे ब्लेम आएगा और कुछ नहीं होगा। तो कोई कैसे ही सीख पाएगा? ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग बनने बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अप्लाई करना मुश्किल है इसको एक्चुअल लाइफ में। तो ये हमने ये पीटर वाला ये कर लिया लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम अगले में करते हैं।